हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। माय नेम इज रोहित। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम मॉर्निंग में क्या करते हैं कि मार्केट ओपन होती ही ट्रेड करने लग जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यानी कि कुछ मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में यानी कि कुछ इंप्लीमेंट डाल सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा यानी कि इंप्लीमेंट होगा, ये मेरा वादा है। आप एक सिस्टमेटिक तरीके से यानी कि ट्रेड करोगे। हम क्या करते हैं यानी कि जैसे 9:15 होता है यानी कि हम प्लान करते हैं कि हाँ यहाँ से हम ट्रेड लेंगे और यहाँ पे यानी कि जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा ट्रेड प्लान आउट करते हैं, रेड कैंडल पे हम ट्रेड प्लान करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के यहाँ पे हम ट्रेड देखते हैं। कभी कभी क्या होता है यानी कि जो हमारा सपोर्ट होता है और जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि वो भी फेल हो जाता है। वो क्यों होता है यानी कि वो मैं अभी आपको बताऊंगा। प्री मार्केट एनालिसिस आपको मैक्सिमम मार्केट ओपन होने से आधे घंटे पहले ही कर लेना है, यानी कि आधे या 1 घंटे पहले करना है। जैसे यानी कि हमारा 9:05 पे यानी कि 9:05 या 9:07 पे प्री मार्केट आ जाता है, तो आधे घंटे पहले यानी कि 8:30 बजे यानी कि आप कर सकते हो यानी कि प्री मार्केट एनालिसिस, या फिर 8 बजे से कर सकते हो। इससे क्या होगा यानी कि आप रूल्स बनाओगे। रूल से क्या होगा कि यानी कि आपको पता हो चीज़ें पता होगी माइंड में कि हाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि ये सब चीज़ें पता होगी कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। अच्छा, लॉन्ग ट्रेड लेना है तो क्यों लेना है, अगर इस ट्रेड में यानी कि हमें कितनी देर होल्ड रखना है, यानी कि वो चीज़ें हमें पता चलेगी इन रूल्स के थ्रू। ठीक है, प्री मार्केट एनालिसिस से है यानी कि हमें आधे घंटे पहले यानी कि देखना है, और आप इन रूल्स को यानी कि फॉलो करते हो तो आपको ट्रेडिंग स्टाइल में यानी कि 1 मंथ के अंदर यानी कि आपको इंप्लीमेंट होगा। और देखना कि आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल होगा यानी कि वो आप एक रूल की तरह यानी कि फॉलो करेंगे। तो यानी कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट कर देना। तो चलते हैं यानी कि सबसे पहले यानी कि मैंने एक यानी कि 7 रूल्स लिखे हुए हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं यानी कि ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल में काम आएंगे। वो 7 रूल्स हैं यानी कि जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है ग्लोबल मार्केट। अब भाई ग्लोबल मार्केट क्या होता है, ग्लोबल मार्केट देखना क्यों जरूरी है, यानी कि वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि डायरेक्शन मीन्स यानी कि क्या पता चलेगा कि हमें मार्केट के अंदर यानी कि किस डायरेक्शन में जाना है। मीन्स यानी कि अगर मार्केट में ग्लोबल मार्केट यानी कि पॉजिटिव है तो यानी कि हम पॉजिटिव के थ्रू यानी कि हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के थ्रू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि गिफ्ट निफ्टी, एशियन मार्केट, यूएस मार्केट, सिंगापुर मार्केट, डाउ जोन्स, यानी कि इन 5 को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 5 को नहीं देखा तो यानी कि आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है लेकिन आपने अगर ग्लोबल मार्केट नहीं देखा, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है और आपने अप साइड का ट्रेड ले रखा है तो आपका लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले यानी कि आप ये ग्लोबल मार्केट न्यूज़ कहाँ से देखोगे, तो उसके लिए यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि पहले आना है यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है यानी कि ग्लोबल मार्केट लिखोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ग्लोबल मार्केट। तो सबसे पहले साइड आ रही होगी moneycontrol.com की, इस पर आपको क्या करना है यानी कि क्लिक करना है। moneycontrol.com पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यानी कि इस तरीके से यानी कि आपको दिखेगा यहाँ पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स, ये फ्यूचर्स है, यहाँ पे वेरी बुलिश दिख रहा है यानी कि बुलिश है। यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी बुलिश है, नैस्डैक यानी कि बुलिश है, मतलब कि हमारा यूएस मार्केट जो है यानी कि बुलिश सिग्नल दे रहा है। फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, यूरोपियन मार्केट में यानी कि FTSE बेरिश है, बाकी कैनेडियन और DAX यानी कि ये क्या है यानी कि बुलिश है। इसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है एशियन मार्केट में हमारा गिफ्ट निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये बुलिश है तो हमारा मार्केट यानी कि गैप अप खुल सकता है, और ये नेगेटिव है तो गैप डाउन खुल सकता है। ठीक है, अब हमारा मार्केट यानी कि कितने बजे क्लोज होता है, 3 बज के यानी कि 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी यानी कि चलता रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना है, यहाँ पे एक मोटा देख लेना, यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे बुलिश है और यहाँ पे भी एक तरीके से हम बुलिश मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है यानी कि वो क्या बुलिश है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना भूल गई, यानी कि आज है 26 जनवरी, तो आपको हैप्पी रिपब्लिक डे, और 75 यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को यानी कि उसकी शुभकामनाएं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखना है गिफ्ट निफ्टी। अब सबसे बड़ी आपको चार्ट देखना है कि गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद यानी कि हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें देखनी। आप कहाँ पे देखा है आपने, यानी कि ये देखा है आपने मनी कंट्रोल पे ये सब चीज़ें देखनी है। ठीक है, इसके बाद वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको गिफ्ट निफ्टी का यानी कि चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, यानी कि हमें क्या देखना है, यानी कि ग्लोबल मार्केट को देखना है। ग्लोबल मार्केट यानी कि आप investing.com पे भी देख सकते हो, मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हो, और कहाँ पे देख सकते हो आप, तीसरा यानी कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स आई होगी, यानी कि यहाँ पे भी देख सकते हो, investing.com, मार्केट बिजनेस इनसाइडर, ठीक है, इन सब पे भी देख सकते हो। इसके बाद यानी कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यानी कि न्यूज़। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई न्यूज़। भाई मार्केट में न्यूज़ क्या है, यानी कि वॉर चलता है, जैसे आपको पता है रशिया यूक्रेन का, फिर इजराइल का वॉर चलता है। जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे क्या न्यूज़ है, यानी कि जैसे फैड है, यानी कि फैड ने यानी कि कुछ रूल निकाला है, तो वो रूल यानी कि पॉजिटिव में आया नेगेटिव में है। जैसे इंडियन मार्केट में RBI गवर्नर है, तो RBI ने यानी कि रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया, उसके ऊपर न्यूज़ होती है। अब जैसे बजट डे आने वाला है, तो बजट डे पे यानी कि अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी तो यानी कि आप प्लानिंग कर लो, क्योंकि बजट डे पे यानी कि आपको कहीं ना कहीं ट्रेड मिलेगा और न्यूज़ बेस्ड ट्रेड होगा। वहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ
काम नहीं करेगा, वहाँ पे न्यूज़ बेस पे ट्रेड होगा। तो न्यूज़ हमारी यानी कि बजट डे पे, जैसे मान लेते हैं बजट डे पे न्यूज़ आने वाली है और इधर यानी कि किस स्टॉक्स पे यानी कि ज़्यादा मतलब किस सेक्टर पे ज़्यादा यानी कि फोकस दिया जा रहा है, वो सेक्टर्स यानी कि वहाँ से भगेंगे। तो बजट डे पे जैसे न्यूज़ आएगा तो बजट डे पे क्या होगा कि न्यूज़ पे ज़्यादा प्रेफर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा यानी कि जिस सेक्टर पे यानी कि ज़्यादा फोकस होगा वो सेक्टर यानी कि वहाँ से भगेंगे। जैसे पिछली बार यानी कि रेलवे स्टॉक्स पे थे, मीन्स यानी कि रेलवे पे ज़्यादा फोकस था, तो रेलवे के स्टॉक्स आप देख सकते हो किस तरीके से बनते हैं। तो investing.com, moneycontrol.com और CNBC न्यूज़ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। CNBC न्यूज़, मनी कंट्रोल पे भी न्यूज़ आती है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मनी कंट्रोल पे आपको ये रहा, मनी कंट्रोल का न्यूज़ दिया रहा है, इंडियन इंडिसेंस स्टॉक एक्शंस, ठीक है, यूएस मार्केट्स, बिग शार्क पोर्टफोलियो, ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें आप देख सकते हो। प्री मार्केट, ग्लोबल मार्केट, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट दिखेगा आपको, एक मिनट, ये ग्लोबल मार्केट दिख गया आपको। दूसरा यहाँ पे क्या दिखेगा, एक मिनट आपको दूसरा दिखाता हूँ, investing.com वाला, ठीक है, investing.com यहाँ पे था ना, ये रहा investing.com पे आपको यहाँ पे मेजर ग्लोबल इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको यानी कि डाउ जोन्स दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद यानी कि ICICI, HDFC बैंक। इसके अलावा अगर आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे सभी मार्केट्स का यानी कि क्या दिख जाएगा, एक डेटा दिख जाएगा कि निफ्टी 50 कहाँ पे क्लोज हुआ है, कहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है, सेंसेक्स कहाँ पे हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारा क्या हो गया, ग्लोबल मार्केट हो गया। इसके बाद हम न्यूज़ की बात कर रहे थे। न्यूज़ हमारी दो तरह के होते हैं, एक होती है इंडियन न्यूज़, एक होती है ग्लोबल न्यूज़। ग्लोबल न्यूज़ यानी कि जहाँ पे बाहर की कंट्रीज होती है, मीन्स कि वहाँ पे क्या बाहर की कंट्री में यानी कि क्या डिसीजन है, यूएस मार्केट में यानी कि क्या डिसीजन लिया गया। अगर वहाँ पे पॉजिटिव फंड है तो यानी कि पॉजिटिव तरीके से यानी कि मार्केट जाएगा, और नेगेटिव है तो यानी कि नेगेटिव तरीके से जाएगा। जैसे फाइनेंशियल न्यूज़ है, ठीक है, ये हमारे फाइनेंशियल न्यूज़, मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ यहाँ पे क्या है, UN ट्रेड बॉडी साउंड्स, ठीक है, ये सब न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉरेक्स न्यूज़ आ रखे है, यूरो JPP न्यूज़, ये होगी इंटरनेशनल। अब आपको इंडियन में देखना है, तो इंडियन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इंडियन में टॉप न्यूज़ ये दिख रहा है, इंडियन में ये हमारा होता है, जिसमें मनी कंट्रोल यानी कि आपको अपडेट करते रहता है, यानी कि 7-8 बजे अपडेट कर देता है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, आज यानी कि मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे अभी रिपब्लिक डे है तो यहाँ पे चंद्रयान 3 आदित्य, यानी कि मेरे हिसाब से जो मंडे को मार्केट ओपन होगा वो गैप अप ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप न्यूज़ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यानी कि न्यूज़ का सेक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, न्यूज़ के अलावा यानी कि हमें ये भी देखना है कि पॉलिटिकल क्या न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, न्यूज़ मार्केट में क्या इंपैक्ट है, बहुत चीज़ें हमें देखनी होती है। तो ये मनी कंट्रोल, CNBC और investing.com पे देख सकते हो। इसके अलावा हमारा आता है यानी कि मार्केट का ट्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का ट्रेंड, कि भाई मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक डे टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे, और दूसरा आवरली टाइम फ्रेम पे। तो वो आपको मैं दोनों मेंशन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि यहाँ पे आना है और वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। वन डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद यानी कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट का व्यू क्या है। मार्केट का व्यू अभी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मेरे को कैसे दिख रहा है, हाँ भाई अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो पॉजिटिव है, और यहाँ से यानी कि मार्केट ने क्या लिया है, एक पुल बैक लिया है, और इस पुल बैक से अगर मार्केट यानी कि ऊपर जाना चाहता है, अगर इस हाई को ब्रेक करा तो यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर यहाँ से लो ब्रेक करा तो यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है यानी कि वो चेंज हो सकता है। तो अभी मार्केट का यानी कि ट्रेंड क्या है, हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है यानी कि वो अभी पॉजिटिव है। मीन्स यहाँ पे अभी पुल बैक ले रखा है, मीन्स यहाँ पे क्या ले रखा है, एक पुल बैक ले रखा है। अगर यहाँ से नीचे जाता है, इस लेवल से नीचे, तो यानी कि नीचे के साइड का मोमेंटम दिख सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जा सकता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो यानी कि अप साइड का हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं यानी कि आवरली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें इतना लॉन्ग तो जाना नहीं, हमें इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे करने के लिए यानी कि हमें क्या देखना है कि अभी का हम देखें इंट्राडे में, तो यहाँ पे एक नेगेटिव व्यू है। मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक पुल बैक पे है मार्केट, यहाँ से या फिर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों में से एक जगह तो जाएगा। लेकिन हमने अपनी क्या तैयारी कर रखी है, यानी कि ऊपर जाएगा तो हमने क्या तैयारी कर रखी है, हाँ भाई यहाँ से जैसे ही क्रॉस करेगा हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ से नीचे जाएगा तो यानी कि डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हो गई हमारी तैयारी। मीन्स कि अप साइड और डाउन साइड दोनों डायरेक्शन में हमने प्लान बना रखा है। अप साइड में इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम सी साइड में जाएंगे, इस लेवल के नीचे आएगा तो यानी कि हम डाउन साइड में जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यानी कि ट्रेंड, कि हमने ट्रेंड को पता कर लिया कि हाँ भाई ट्रेंड हमारा क्या है। अब सोच रहे हो यानी कि आप इसमें इंडिकेटर लगा सकते हो सुपर ट्रेंड का, उसमें आप यानी कि 20 और 2 फैक्टर यानी कि यूज़ कर सकते हो। जैसे इंडिकेटर मैं ओपन कर लेता हूँ, यानी कि सुपर ट्रेंड ओपन करने के बाद यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यानी कि इंडिकेटर लगाना है। कौन सा, एक मिनट, यहाँ पे इंडिकेटर लगाना है। विजिबिलिटी आपको रखनी है, एक मिनट, ये वाला ट्रेंड है ना हमारा, तो आपको देखना है ये वाला स्टाइल इनपुट सियरा, तो आपको यहाँ पे रखना है 20 और यहाँ पे फैक्टर रखना है आपको 2, ठीक है।
और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी ट्रेंड हमारा क्या है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखोगे तो नेगेटिव, मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव ट्रेंड में भी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नेगेटिव ट्रेंड में हम छोटे पे यानी कि इंट्राडे के सेक्शन में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो यानी कि अभी पुल बैक पे है मार्केट, यानी कि ये एक रेंज भी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यानी कि एक रेंज भी है, इस रेंज का जहाँ पर भी ब्रेकआउट आएगा वहाँ पे यानी कि आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात हमारी यानी कि किस चीज़ की, कि हमारी बात हुई है यानी कि एक ट्रेंड की। ठीक है, 3 पॉइंट बता दिए, 3 पॉइंट में से यानी कि ग्लोबल मार्केट, न्यूज़, मार्केट, ट्रेंड। अब करना डेटा एनालिसिस। भाई आपने अब क्या क्या कर लिया, ग्लोबल मार्केट देख लिया, न्यूज़ देख लिया, मार्केट का ट्रेंड देख लिया, अब करना है डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस आप कैसे करोगे, यहाँ पे आओ और आपको लिखना है ऑप्शन चैन। अब हम बात कर रहे थे यानी कि ट्रेडिंग यानी कि ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन पे यानी कि आपको कहाँ पे देखना है कि अभी मार्केट यहाँ पे है तो 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे का देखना है, 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखना है यानी कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हैं। तो जो हमारे कॉल राइटर होते हैं यानी कि वो हमारे लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड पे होते हैं और पुट राइटर्स यानी कि इस साइड पे होते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा यानी कि कॉल राइटर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यानी कि अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 11 लाख यानी कि 84,000 यानी कि 21,400 पे बैठे हुए हैं। और दूसरा पुट राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि कॉल राइटर्स का मतलब ये होता है यानी कि वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। पुट राइटर्स का मतलब होता है यानी कि सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, मैंने एक ये हिंट दे दिया आपको। पुट राइटर्स यानी कि राइट साइड पे होता है। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं यानी कि 21,400 का लेवल। आप यहाँ पे आए और 21,400 का यानी कि आपने लेवल देखा, कौन सा, ये 21,400 का लेवल ये रहा। ठीक है, कौन सा, 21,400, ये रहा 21,400 का लेवल। कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हाँ भाई 21,400 के लेवल पे यानी कि कौन बैठे हैं, कॉल राइटर्स बैठे हैं, कॉल राइटर्स। और कॉल राइटर्स यानी कि इसका मतलब ये है कि मार्केट यानी कि ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा यानी कि कॉल राइटर्स कहाँ बैठे, 21,400 पे। अब दूसरा पुट राइटर्स कहाँ बैठे सबसे ज़्यादा, अगर आप देखोगे पुट राइटर्स का वॉल्यूम तो यानी कि वो बैठे हैं 21,600 पे। कहाँ बैठे, 21,600 पे, यानी कि कितने बैठे, यानी कि 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 यानी कि बैठे हुए हैं। कहाँ पे बैठे हुए, यानी कि 21,600 पे। आप जाइए 21,600 पे और यहाँ पे अगर आप देखोगे 21,600 के आसपास, ये रहा 21,600। तो 21,600 पे यानी कि आपने क्या देखा कि यहाँ पे कौन बैठे हुए, यहाँ पे बैठे हुए पुट राइटर्स, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, मतलब कि बहुत दूर है ये। तो इसको हटा देते हैं हम। ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या आ जाता है, यानी कि ऑप्शन चैन में, यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है या फिर इस वाले पॉइंट से यानी कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो ये आपने यानी कि प्लान बना लिया। इसके बाद यानी कि आपको देखना है पीसीआर रेशो। अब पीसीआर रेशो क्या होता है, यानी कि पीसीआर रेशो का मतलब होता है कि अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है हमारा पीसीआर रेशो, यानी कि 1 से ज़्यादा पीसीआर रेशो है तो यानी कि मार्केट बुलिश है, और 1 से नीचे है तो यानी कि मार्केट बेरिश है। तो पीसीआर रेशो का मतलब ये होता है। इसके बाद यानी कि ऑप्शन चैन हो गया और पीसीआर रेशो हो गया, मतलब डेटा एनालिसिस हो चुका, हमारा ग्लोबल मार्केट हो चुका, न्यूज़ हो चुका, मार्केट ट्रेंड और डेटा एनालिसिस। अब आता है हमारा चार्ट एनालिसिस। इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि हम आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि हम कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस। अभी आपने एक रेजिस्टेंस बिल्डअप किया, कौन सा, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस बनाया। इससे पहले यानी कि आपने एक ये वाला बनाया होगा, यानी कि ये मैंने अपने लेवल्स बना रखा है। मैंने किस व्याप पे, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनाई, अगर आप देखोगे इस लेवल के आसपास यानी कि मार्केट ने कितनी बार टाइम स्पेंड किया है, इधर से मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा था। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, यानी कि सपोर्ट क्या है, यानी कि सपोर्ट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे, इस लेवल के आसपास। अगर आप देखोगे तो यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है, यहीं से मार्केट ने यानी कि रिएक्ट किया था। तो यहाँ पे क्या है, यहीं से मार्केट ने रिएक्ट किया, यहीं से मार्केट ने रिएक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, एक रेजिस्टेंस आ जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यानी कि अगर आपको पता नहीं है तो यानी कि आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इसके बाद यानी कि हमने देखा चार्ट पैटर्न। मार्केट में चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे, चार्ट पैटर्न अगर आपको दिख रहा होगा तो यानी कि अभी देखोगे तो यानी कि मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने की तैयारी में है। तो मतलब अप साइड का में ट्रेड का प्लान हो सकता है। ठीक है, मतलब कि डब्ल्यू पैटर्न यानी कि बना सकता है। इसका हाई ब्रेक हुआ तो यानी कि यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है और ये डब्ल्यू पैटर्न यानी कि हमारा बन सकता है। ठीक है, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखोगे, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है आपको, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न का मतलब ये होता है कि जहाँ ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा
इस लेवल के आसपास, तो यानी कि हमें एक अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है। तो मतलब यानी कि अपसाइड की तरफ यानी कि इंडिकेशन ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके बाद यानी कि हमारे पास आ जाता है चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न देखा होगा, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ और कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न। इसकी जगह यानी कि मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा बना था। अगर बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, ये देखो डोजी कैंडल, इसका मतलब ये होता है जब भी ये सपोर्ट पे बनता है और सपोर्ट पे बनने के बाद जैसे इसका हाई ब्रेक होता तो यानी कि हमें अपसाइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो यानी कि हमें क्या इंडिकेट मिलता है, यानी कि अपसाइड का। ये मैंने नहीं देखा था कसम से, अगर ये देखा होता तो यानी कि मैं पक्का ट्रेड लेता, चाहे मेरा कितना भी लॉस हो जाता। ठीक है, मैं आँख मीच के यानी कि इस ट्रेड में यानी कि घुस सकता था अगर आपने इस कैंडल को देखा होता और यहाँ पर ट्रेड प्लान किया होता। और मंडे को मार्केट मेरे अकॉर्डिंग यानी कि गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न की। कैंडल स्टिक पैटर्न यानी कि हमें देखना है कि कहाँ पे क्या बन रहा है, जैसे हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, मारो बूजो बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, यानी कि ये सब चीज़ें यानी कि आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है यानी कि हमारे पास यानी कि चार्ट एनालिसिस हो गया। इसके बाद है यानी कि प्रीवियस डे कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस डे कैंडल। इसका यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस डे कैंडल कि आपको आना वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या मार्क लेवल करना है, एक यानी कि जो प्रीवियस यानी कि कल का मार्केट क्लोज हुआ है यानी कि यहाँ पे लगाना है लो। ठीक है, मार्केट का यानी कि कैंडल का लो और कैंडल का हाई, और जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ मार्क होने के बाद आपको आ जाना है 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आप आओगे तो आपको अपना आप ही लेवल्स ड्रॉ होते हुए दिख जाएंगे कि हाँ भाई ये लो है, ये हमारा यानी कि मार्केट नहीं यानी कि यहाँ पे क्या लगाया था, हाई है। मतलब मार्केट का हाई जो कंसिडर हुआ है ये वाला है, तो मार्केट का हाई ये है, मार्केट का लो ये है, और मार्केट की क्लोजिंग जो हमारी हुई है यानी कि यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे मार्केट ने यानी कि रिएक्ट किया वहाँ पे आप यानी कि एक जोन बना सकते हो, और जोन बनाने के बाद यानी कि आप देख सकते हो कि ये मार्केट ने यहीं पे रिएक्ट करके वापस नीचे भी आए, तो आपके पास यानी कि पॉइंट निकल के आ जाता है यानी कि प्रीवियस डे कैंडल का कि मार्केट कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया यानी कि प्रीवियस डे कैंडल कि हाँ भाई मेरा प्रीवियस डे कैंडल इस तरीके से बना है। इसके बाद यानी कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है माई ट्रेडिंग प्लान। मेरा ट्रेडिंग प्लान है क्या, ठीक है, मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या, माई स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि आप किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, या फिर RSI के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, नो वीक कैंडल स्ट्रेटेजी के बेस पे कर रहे हो, EMA के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, तो वो आपके अंदर आता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने 9 EMA के बेस पे ट्रेड लिया तो आपको डाउन साइड का ट्रेड मिला 9 EMA के बेस पे ट्रेड मिला, तो यहाँ पे आप 9 EMA के बेस पे यानी कि ट्रेड कर रहे हो। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखा, मतलब कि अगर आपने पहला ट्रेड लिया तो आपका लॉस कितना है, मीन्स कि आपने अगर 10 पॉइंट का एसएल रखा तो 20 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और दिन का यानी कि आपका कितना लॉस होना चाहिए, और एक ट्रेड पे यानी कि आप कितना लॉस कर सकते हो वो आपका कैलकुलेट हो जाना चाहिए पहले। तीसरा पॉइंट आता है यानी कि 2 से 3 ट्रेड लेना दिन के, यानी कि दिन के कितने ट्रेड लेना, 2 से 3, 2 स्टॉप लॉस सेट होते ही एग्जिट हो जाओ। ठीक है, ट्रेड में एंटर और एग्जिट कब होना है ये आपको कब डिसाइड करना है, ट्रेड में एंट्री लेने से पहले डिसाइड होना चाहिए मेरे को एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ लेना है। ठीक है, लोड साइड्स कितना रखना है, तो लोड साइज यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग जितना रिस्क आप ले सकते हो, जितना आप कैपिटल यानी कि अपना झेल सकते हो, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली आप लोड साइज रखना। नहीं तो अगर आपने 2 लोड से करते हो और जिस दिन 6 लोड करते हो तो आपका पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड यानी कि खराब हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स थे जिसके अंदर यानी कि आपको 7 पॉइंट्स बताएं कि आपको ट्रेडिंग करते समय मतलब प्री मार्केट एनालिसिस से ये करना है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, मैंने भी एक चीज़ लिख के दिया, 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन पूछना है 9:15 से पहले, मतलब 9:14 पे खुलते ही आपको ये पूछना है कि एट 9 AM डू आई हैव अ प्लान रेडी, यानी कि डू आई हैव अ प्लान रेडी, यानी कि प्लान रेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ट्रेड लोगे तो आपका लॉस ही होगा। और 3:30 बजे जब आपका मार्केट पूरा क्लोज हो जाए तो आपको ये पूछना है डिड आई फॉलो टुडे प्लान, यानी कि आपने फॉलो किया यानी कि प्लान को। तो ये सब चीज़ें पूछने, तो आई होप यानी कि आपको 7 पॉइंट्स यानी कि समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।